वर्षा राठौड़ एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको BA BEd BSc BEd का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट 4 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका कि नाम है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। हमने ये पढ़ा शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो एक टीचर की मानसिकता पर ज़्यादा प्रभाव डालती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो टीचर की मानसिकता को सही करती है। अब हम लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के बीच में बाधा डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। इस बढ़ते सामाजिक परिवेश के अंदर हम क्या देखते हैं कि हर एक फील्ड में, हर एक जगह सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। हम लोग एजुकेशन का कोई भी फील्ड अपना लें, चाहे कहीं पे भी जाए, आज PTT का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी लाखों लोग फाइट करते हैं। RS IAS रेट टेट जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें लाखों की भीड़ शामिल होती है, और उसमें कुछ एक हज़ारों का सिलेक्शन होता है। और इसमें हम जब अपने बच्चे को डालते हैं, हम भी आशाएं रखते हैं कि आपको भी इस कंपटीशन के अंदर खरा उतरना है, यानी कि आपको भी इसके अंदर पास होना है। लेकिन होता क्या है, बच्चा इस कंपटीशन के अंदर अगर पास नहीं हो पाता है या अपने पेरेंट्स की जो इच्छा है उस पर खरा नहीं उतरता है, तो क्या होता है, बच्चा ऐसे मानसिकता का शिकार हो जाता है जिससे वो ये सोचता है कि अरे मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे इतना पैसा लगाया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। यानी कि वो अंदर ही अंदर उस चीज़ के लिए घुटता रहता है। कई बार हमने कोटा में ये चीज़ें सुनी हैं, जो कोटा इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो जब एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट आता है, बच्चा हो सकता है नहीं पास होता है, तब क्या होता है, वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की जो इच्छाएं थी, जो कंपटीशन था, उस पर वो खरा नहीं उतरा। तो इस चक्कर में उसकी मानसिकता एक ऐसे रोगी का रूप धारण कर लेती है जिस वक्त उसको कुछ भी नहीं सोचता है, उसको बस एक ही चीज़ बार बार याद आती रहती है कि अरे मैंने ये क्या किया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा RS में नहीं हुआ, मेरा IAS में नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को हटा के, ठीक है, हम अपने बच्चे का रुख किसी और कंपटीशन में मोड़ देते हैं। हम लोग ये नहीं कहेंगे बच्चे को कि आपको यही क्लियर करना, हो सकता है उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, उसको हम लोगों ने दूसरे वे में डाल दिया। अब कहा कि आपका ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको कर लीजिए, हो सकता है उसमें वो क्लियर कर ले। तो इससे क्या होगा, वो जो मानसिकता थी उसकी कि मैं फेल हो गया, मैं पास नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, तो उसको उस चीज़ से हटने का मौका मिल जाएगा, और वो जो दबाव है उसकी मानसिकता पर, वो दबाव भी कम हो जाएगा। यानी अगर आप इस फील्ड में नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर का कोर्स कर लो, तो उसका दिमाग वहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा। कभी कभी बच्चा रोता है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को कोई वो दूसरी चीज़ मांगता है जो कि हम लोग उसको नहीं दे सकते, कोई कांच का जार वगैरह कुछ भी मांगता है, तो हो सकता है हम बच्चे को तो कैसे हाथ में दें। फिर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका ध्यान उस चीज़ से हटा के कहीं और लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा रोना भी बंद कर देता है, और उसकी जो मानसिकता उस चीज़ को लेने की थी वो भी हट जाती है। ये तो हो गई बच्चे की बात। लेकिन बड़े भी जब हम अपने बच्चे के लिए कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमें भी इस तरह से इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि हम लोग बच्चे की मानसिकता को इतना टाइट कर दें या इतना दबा दें कि वो गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाए। सेकंड पॉइंट आता है आपका अकेलापन। आज इस दुनिया की भीड़ के अंदर सब लोग अकेले हैं। हम लोग सोशल साइट पे कहते हैं कि मेरे हज़ारों फ्रेंड है, वो कहता मेरे 5000 फ्रेंड है, वो कहता मेरे 10,000 लाइक आए हैं, बट जो दिल की इच्छा है, जो मन की बात है, जो सुख और दुख हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हम शायद इस सोशल साइट पे नहीं कर सकते हैं। अकेलापन इंसान में इतनी गहरी मानसिक रोगी के रूप में बाहर आती है कि जिसका कि हम लोग जाहिर भी नहीं कर सकते हैं। बाहर जैसे गांव में लेडीज़ सिर्फ अपने घर के काम काज से ध्यान देती है, उसको बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। फिर जब कोई उससे मिलने के लिए आता है, अचानक बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनमें वो चीज़ की झिझक होती है कि मैं इनसे बात करूं,
तो हम कभी कभी उन लोगों को कहते हैं अरे ये देखो कैसे पागलपन से कर रहे हैं, कहते हैं ना कि देखो इनमें वो है नहीं, क्या देखो ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। नहीं, वो बिहेव इस तरह से नहीं होता है। वो मानसिकता जब आपके कहते हैं ना अचेतन मन में जो इच्छाएं चली जाती है हमारी, तो वो जब अचेतन मन चेतन मन के अंदर आता है ना, तो जब जो इच्छाएं हमारी दमित इच्छाएं हो जाती है, तब वो एकदम ऐसा रूप धारण कर लेती है जिसमें हम लोग कहते हैं अरे ये पागल हो गया है, अरे ये पागलपंती कर रहा है। ठीक है, तो अकेलापन भी मानसिकता को इतना अधिक ज़्यादा प्रभावित करता है। देखो, हम किसी के साथ बैठे हैं, हमारा कोई सुख मतलब दुखी हैं हम लोग, लेकिन अगर 4-5 फ्रेंड मिलके कोई बातें कर रहे हैं, तो जो दुख है ना हमारा, उसको हम लोग भूल जाते हैं। ये चीज़ हमने अपने आप में भी महसूस की है। हम लोग उस चीज़ को याद नहीं रखते कि अच्छा मैं कभी घर से क्या झगड़ा करके आया था या वो करके आया था। लेकिन अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या ऐसी कोई दुख भरी चीज़ होती है हमारे साथ में, हम जिसको भुला नहीं सकते, और अगर अकेले होंगे तो उस अकेलेपन के अंदर वो चीज़ इतनी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी जो कि बाहर निकालने से भी नहीं निकल पाएगी। तो ये अकेलापन हमारे मानसिकता को सबसे ज़्यादा बाधित करता है। फिर है बच्चों में बाधाओं का सामना करने की तैयारी का अभाव। आज के पेरेंट्स ने क्या किया पता है, बच्चों को बाधाओं का सामना करने से कहीं दूर रख दिया। यानी हमने बच्चे को हर एक चीज़ उसके हाथ में लाके दे दी कि मेरे बच्चे को किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, पहले भी तो मुश्किलें थी, पहले भी तो बच्चे एडजस्ट करते थे, पहले बच्चे इतनी दूर पैदल चल के स्कूल जाया करते थे। अब हमने ऑटो की व्यवस्था है, बस की व्यवस्था है, नहीं होगा तो फादर या मदर में से कोई भी बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएगा। हमने बच्चे को ज़रा भी पैदल चलना नहीं सिखाया, यानी बच्चा पैदल नहीं चलेगा, हमारे पास तो सारे वो साधन है, तो हम इन साधनों के अनुसार ही हमारे बच्चे को ट्रीट करते हैं। हमारे पास कार है, ज़्यादा रिच है तो हमारे पास कार है, हमारा बच्चा कार के अंदर जाएगा। तो हमने बच्चे को पैदल चलना या किसी भी समस्या का सामना करना कभी सिखाया ही नहीं है। उसने कलर एक मांगा, हमने 4 तरह के कलर ला के दे दिए। पहले के टाइम में क्या होता था, एक चीज़ मांगते थे वो भी 10 बार मांगनी पड़ती थी, फिर कहीं जाके हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को देते थे, तब हमारे पास में उस चीज़ की अहमियत थी। अब क्या बच्चे के लिए किसी चीज़ की अहमियत है? शायद नहीं है, क्योंकि उसके पास एक कलर ही चाहिए था, लेकिन पेरेंट्स ने 4 तरह के सेट ला के दे दिए, तो उसके लिए उन कलर की अहमियत ख़त्म हो गई। बच्चे को पसीना आ रहा है, अरे भैया आप इसके अंदर पसीना आ रहा है, आप कूलर चला दो, आप एसी चला दो। तो हमने हमारे बच्चे को इतना पंगु बना दिया कि हमारे बच्चे के चेहरे से एक पसीने की बूंद नहीं निकलनी चाहिए। बच्चे ने आज सामना उन बाधाओं का करना सीखा भी नहीं। यहाँ तक कि बच्चा गेम में हार जाता है तो वो नर्वस हो जाता है, और पेरेंट्स नहीं चाहते हमारा बच्चा दुखी हो, है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी जानबूझ के उस गेम के अंदर हार जाते हैं। क्या ये सही है? हम हमारे बच्चे को हार और जीत के बीच का जो फ़र्क है वो कभी सिखा ही नहीं पाते हैं। हम हमारे बच्चे को हमेशा जीतना सिखाते हैं कि बस मेरा बच्चा जीता है, हर जगह पे वो जीता है। तब हार जब उसका सामना करना पड़ता है ना, तब वो जो मानसिकता उसको उस वक्त काम लेनी चाहिए ना कि नहीं, हार भी जीवन का एक पार्ट है, दुख भी जीवन का एक पार्ट है ना। तो हमने उस बच्चे को उन बाधाओं का सामना करना सिखाया ही नहीं। पहले से हमने हर चीज़, साइकिल छोटी क्लास में था साइकिल दे दी, बड़ा हुआ उस गाड़ी दे दी, उससे और बड़ा हुआ कार दिला दी। ठीक है, तो ये सारी की सारी गलती मैं इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को कहूँगी। क्यों कहूँगी? क्योंकि हमको हर एक चीज़, ऐसा नहीं कि हम बच्चे से प्यार नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स को कभी ना भी करना चाहिए। हर चीज़ के लिए बच्चों को हाँ नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए नहीं है, ये सब चीज़ के सब लोगों के लिए है कि अगर हमने हमारे बच्चों को इन बाधाओं का सामना करना नहीं सिखाया तो बड़ा होकर वो किसी के साथ भी समायोजित नहीं हो पाएगा। अगर वो समायोजित नहीं हुआ तो एंड में जाके, जैसे कोटा वगैरह में ये चीज़ होती है, सुसाइड कर लेते हैं, तो वो इस कारण से करते हैं कि मैंने हमेशा सक्सेस होना ही सीखा है। फिर है विद्यालय का वातावरण। मानसिकता, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाला, जब हम लोग परिवार का वातावरण भी लेंगे, इसके बीच में विद्यालय का वातावरण। आपका विद्यालय जैसा होगा हम लोग वैसा ही सीखेंगे। विद्यालय से पहले अगर अपन परिवार की बात करते हैं, पहले हम परिवार का वातावरण लेते हैं।
हम परिवार में बच्चों को जिस तरह से सिखाते हैं बच्चा उसी तरह से सीखता है। हम लोग अच्छा बोलेंगे, हम लोग कहेंगे आप ऐसे कर लीजिए, तो बच्चा भी वापस आपको आप करके बोलेगा। हमने कहा ये तू ये क्या कर रहा है, तू ये कर ले। अगर आप बच्चे को ज़ोर से चिल्ला के बात करोगे तो आपका बच्चा वापस आपको चिल्ला कर जवाब देगा। या हम कहेंगे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो कहेगा आप भी तो ऐसे ही बोल रहे हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। परिवार का वातावरण, परिवार कहता है ना बच्चे की सबसे पहली संस्था है सीखने की। तो हमको हमारे बच्चे को ऐसा सिखाना चाहिए कि वो बाहर भी समाज में जाए ना तो लगना चाहिए कि हाँ ये इस परिवार का है। वरना सबसे पहले क्या होता है, हमारे परिवार को कहा जाता है कि अच्छा पता नहीं कौन सी फैमिली से आया है। अगर हमारी परवरिश अच्छी है, हम लोग अच्छा बोलेंगे, तो सीधा हमारे परिवार को, हमारी फैमिली के लिए कहा जाएगा कि अरे वाह बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है इसका, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों? जो हमारा बोलना है वो सब लोग देखते हैं। तो जैसा हमारा परिवार का वातावरण होगा बच्चे की मानसिकता वैसी ही होगी। अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चे की मानसिकता भी वैसी ही होगी। यानी अगर झगड़ालू प्रवृत्ति का है, दिन भर झगड़े होते हैं पेरेंट्स के अंदर, तो वो बच्चा भी वो वैसा ही सीखता है। यानी कि उसमें एक मानसिकता सेट हो जाती है कि परिवार में तो यही चीज़ होती है। और हम आपसी प्रेम सद्भावना के हिसाब से बच्चों को सिखाएंगे तो वो हमेशा अपनी मानसिकता को उसी के अनुसार रखेगा। फिर लेते हैं विद्यालय का वातावरण। हमारा विद्यालय का वातावरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आपका टीचर कैसा है। विद्यालय का वातावरण अच्छा है यानी कि आपके टीचर आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो आप भी सोचेंगे हाँ भाई हमारा टीचर बहुत अच्छे से बात करता है। नहीं तो कोई टीचर आएगा आपको हमेशा डांटता रहेगा, तो बच्चे की मानसिकता क्या रहेगी कि यार ये टीचर बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो जब भी आता है जब भी चिल्लाता रहता है, डांटता रहता है, अच्छी चीज़ तो बताता ही नहीं है। तो विद्यालय के वातावरण का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर विद्यालय से वो डांट वाट ज़्यादा खा लेता है तो बाद में घर आके क्या कहता है, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल का वातावरण सही नहीं है, स्कूल में टीचर अच्छे नहीं है। कई बार हम भी सुनते हैं कि अरे यार हमारे मैथ्स के टीचर ने ऐसा कह दिया था मम्मा, हमारे साइंस का टीचर ऐसा है, उनको तो पढ़ाना नहीं आता। सबसे बड़ी चीज़ ये कि मम्मी उनको तो पढ़ाना नहीं आता, वो तो इस तरह से बोलते हैं। नहीं, बच्चे की मानसिकता जब शुरू से ऐसी लग जाएगी ना तो वो हर एक टीचर को उसी नज़रिए से देखेगा कि क्या है टीचर ही तो है। नहीं, विद्यालय का वातावरण हमेशा परफेक्ट रखना चाहिए टीचर के हिसाब से भी। फिर आता है हमारा अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण भी मानसिकता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे जो अनुवांशिक गुण होते हैं, यानी कि किसी का नेचर बहुत हंसमुख स्वभाव का होता है, कोई बहुत कम बोलता है, कोई एकदम खड़ूस टाइप का रहता है, कहता है कि अरे अच्छा नहीं है ये। तो हम लोग एक अनुवांशिक कारण, इसके पापा भी ऐसे ही थे इसलिए ये भी ऐसा ही है, कहते हैं ना। कई बार सुनते हैं अरे इसके तो दादा ही ऐसे सुमड़े से थे, या कहते हैं इसके पापा बहुत हंसमुख है इसलिए ये बच्चा भी हंसमुख है। तो अनुवांशिक कारण भी सबसे ज़्यादा मानसिकता को प्रभावित करता है। फिर आता है हमारे माता पिता की व्यस्तता। बच्चे की मानसिकता तो कहीं ना कहीं आके अटक जाती है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने। बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? अपने पेरेंट्स की, अपने साथियों, जो साथ में साथी पढ़ते हैं, साथ वाले साथी तो एक टाइम तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन पूरा टाइम हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में रहते हैं। हमारे पेरेंट्स आजकल दोनों ही जॉब वाले हो गए हैं और हमने हमारे बच्चे को एक मेड के भरोसे छोड़ दिया है। यानी मेड इसको देख लेगी, स्कूल से आएगा बच्चे ने खाना खाया है या नहीं खाया, हम हमारी एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से बच्चे को फ़ोन करके पूछ लेंगे, अच्छा बच्चा आप स्कूल से आ गए, आपने खाना खा लिया, ठीक है अब आप सो जाइए, 4 बजे आपकी कोचिंग का टाइम है, आपको ट्यूशन जाना है या ट्यूशन टीचर घर पर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चा स्कूल में किसी चीज़ के लिए अवार्ड जीत के आया है, अब उसको वो खुशी अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करनी है। सब बच्चों की इच्छा होती है अरे यार मैंने आज ये इतना अच्छा क्लास के अंदर बोला, मुझे मैडम ने अवार्ड दिया या बहुत अच्छी शाबाशी दी। अब उसकी जो खुशी है ना वो उसको अपने पेरेंट्स के साथ बांटना चाहता है, लेकिन माता पिता की व्यस्तता इतनी है, वो इतने बिजी है कि अपने बच्चे की जो मन की बात है वो सुन ही नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो सारी बातें उसके अचेतन मन के अंदर दबती जाती है। वो सारी इच्छाएं कि मेरे पापा मुझे इतना प्यार करे या मेरी मम्मी मुझे गोद में लेके प्यार करे, दूसरे के पेरेंट्स इस तरह से प्यार करते हैं, उसकी मम्मी ये करती वो करती,
तो माता पिता इतने व्यस्त हो गए कि बच्चों की तरफ उन्होंने अपना ध्यान देना ही बंद कर दिया। तो इस कारण से भी बच्चे की मानसिकता पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। हमें हर एक बार हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे बच्चे को उसके पूरे दिन भर की दिनचर्या को पूछना चाहिए कि आज आपकी क्लास में क्या हुआ, या आपके टीचर ने आज आपको क्या कहा, आपके जो क्लास वो होमवर्क देते हैं ट्यूशन टीचर, उन्होंने आपको क्या कहा। एक थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप अपने बच्चे के साथ में बैठ जाएंगे तो हो सकता है वो अपने दिल में जो भी अचेतन मन के अंदर जितनी भी इच्छा है और वो सारी भावनाएं दबा दी है वो खुल के बाहर आएगी। हमारे बच्चे पर ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं ना हमारा बच्चा बहुत सा, आजकल के बच्चे क्या है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत शाई नेचर के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपनी जो दिल की इच्छाएं हैं वो कभी किसी के सामने जाहिर ही नहीं होनी थी। पहले बच्चे बहुत फटफट सब जने बोल लेते थे, किसी से भी बात करके आ जाते, एकदम बोल्ड होते थे। अब वैसी नहीं है स्थिति। बच्चा कमज़ोर भी है, हर एक चीज़ की स्थिति में बहुत शाई नेचर का है, बहुत पीछे हो गया। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के साथ में वो अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब कर लेता है। फिर हमारे दूर संचार साधनों की भूमिका। अब दूर संचार साधन इतने हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हमने हमारे बच्चे को हमारी व्यस्तता के कारण एक मोबाइल भी दे दिया, इंटरनेट भी दे दिया। अब इंटरनेट पे वो क्या चीज़ देख रहा है, क्या चीज़ नहीं देख रहा है, उसका भी हमें कुछ भी ध्यान नहीं है। बच्चा अगर गलत चीज़ देख रहा है तो उसे रोको कि बेटा ये आपके काम की नहीं है। लेकिन हम लोग इतने बिजी है कि बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इसके ऊपर जैसे क्राइम पेट्रोल आता है, उसके अंदर गुनाह जब होता है तो वो किस तरह से होता है। बच्चे ने उसको तो नहीं देखा पीछे कि भाई अगर ये चीज़ करते हैं तो इस तरह से पुलिस पकड़ लेती है। उसने उस गुनाह को अंजाम कैसे दिया, उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाया। कई बार हमने केसेस जैसे देखे हैं बाल अपराध के, और अपराधी प्रवृत्तियों वाले में जो घुस जाते हैं बच्चे, उन लोगों को देखा है। जब उनसे पूछा जाता है कि बेटा ये चीज़ कैसे हुई, ये कैसे किया आपने, तो वो सीधा बताएगा कि मैंने वो टीवी पर वो सीरियल देखा था, उस सीरियल के अंदर ऐसे ऐसे करके ये चीज़ हुई थी तो मैंने भी ये चीज़ ऐसे कर दी। तो दूर संचार साधन एक तरह से जहाँ पर मनोरंजन के साधन है, वो मनोरंजन के साधन नहीं होकर बच्चों को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता है। फिर आता है हमारे कक्षा शिक्षण की व्यवस्था। विद्यालय के वातावरण की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कक्षा शिक्षण की व्यवस्था। आप आजकल की शिक्षण प्रणाली क्या कर दी हमने, सिर्फ रटने पर, रट लो बस बात ख़त्म वहीं पर। बच्चे को क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया उससे टीचर को भी कोई लेना देना नहीं है। बच्चे के कोई भी कंसेप्ट क्लियर टीचर नहीं कर पाता है आजकल। सिर्फ हम कहेंगे कि ये 2 की टेबल याद करो, 3 की टेबल, बस बच्चा रटने पर आधारित है। और आज भी सारे बच्चे यही काम करते हैं, समझते नहीं है, वो सिर्फ रटते रहेंगे। जब एंड में उनके लिए ये बात आएगी कि ये चीज़ कैसे हुई थी, तो आज हम लोग उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ सिखाई नहीं है हमारी क्लास के अंदर। बच्चे के साथ यही चीज़ हुई है, ठीक है। तो कक्षा का वातावरण जैसा रहेगा, शिक्षण व्यवस्था जिस तरह की रहेगी, बच्चा उतना ही सीखेगा। हम कहते हैं इसको अपने सब्जेक्ट से हटा के अगर दूसरी चीज़ उससे रिलेटेड उसको कोवर्ट करके पूछी जाती है, को रिलेशन कर दिया जाता है उसके विषय वस्तु में और दूसरे में, तो वो उस चीज़ को कंपेयर करके शायद कभी बता ही नहीं पाता। उसको सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक का, अपने जो टीचिंग का है, उस अपनी विषय वस्तु है, उसको सिर्फ नॉलेज वहीं तक का रहेगा, दूसरा वो नहीं बता पाएगा। फिर आता है बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की बात मैंने आपको बताई भी थी, पहले भी बात कर चुके हैं कि बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बहुत सारी होती है। उसको किस तरह से हंसना खेलना, किसके साथ बैठना उठना, उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, उसको किसी चीज़ की खाने की इच्छा है या नहीं है, हमने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। और वो सारी की सारी इच्छाएं उसने अपने अचेतन मन में इतनी दमित कर ली कि जिस वक्त उस चीज़ का टाइम आएगा तो वो एक विस्फोट के समान बाहर निकल कर आएगी। अब मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के बारे में एक चीज़ और बताती हूँ। यानी कि हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई डांस करता करता अचानक से अलग सा बिहेव करने लग जाता है एकदम, या तो वो फास्ट डांस करने लग जाएगा या कुछ, तो हम लोग कहते हैं उसको
देवी देवता आ गए हैं, है ना, इसको झाड़ा फूंक लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मानसिकता शायद किसी से बात करने की हो, या अपने अंदर जो चीज़ या जो इच्छाएं हो दमित हो गई है उसको जाहिर करने की हो। उस वक्त उस भीड़ को देख के उसने ये सोचा हो कि अब मैं उस चीज़, यानी किसी को डांस बहुत अच्छा आता होगा तो वो अब वो देख रहा है कि मुझे कोई देख रहा है, यानी कि सब लोग मुझे ताली बजा रहे हैं, मोटिव कर रहे हैं। इतने टाइम तक तो उसको किसी ने किया नहीं, और जब वो चीज़ टाइम आता है तो वो एक विस्फोट के सामने, सबके सामने खुलता है। तो उस वक्त हम लोग उसको ये नहीं कहेंगे कि ये पागल हो गया है या कुछ हवा का असर हो गया, नहीं। उसकी जो मानसिकता थी, उसकी जो दमित इच्छाएं थी, मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं थी, वो पूरी नहीं हुई थी, और एक टाइम आने के बाद में वो पूरी हो गई। किसी इंसान को आप 10-12 दिन 15 दिन तक भूखा रख लो और उसके बाद में आप उसको खाना दो, तो वो किस तरह से खाना खाएगा। हम हमारे घर की बात करते हैं, करेले मेरे को नहीं खाने, भिंडी मुझे नहीं खानी, लौकी मुझे नहीं खानी, क्लियर। क्यों? क्योंकि हमको तो रोज़ नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। जिस वक्त हमको ये चीज़ें नहीं मिलेगी उस वक्त उन चीज़ों की महत्वता होगी। यानी हम लोग रोज़ फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है कि हमको पानी नहीं मिलता, तो हम लोग वो जिस वक्त बहुत टाइम बाद हमको पानी मिलेगा ना, उस वक्त हम वो गर्म पानी भी पी लेंगे, वरना हमको तो ये चीज़ नहीं पाती, हम तो ये चीज़ नहीं पीते है। तो जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं वो टाइम पर अगर पूरी हो जाती है तो सही है। अगर वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं टाइम पर पूरी नहीं होती तो वो एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यानी समाज का वातावरण जैसा होगा व्यक्ति उसी के अनुसार आचरण करेगा। हम आस पड़ोस, सामाजिक परिवेश आदि सारी चीज़ें देखते हुए हमारा घर भी बनाते हैं। आस पड़ोस में ये चीज़ें भी देखते हैं कि भाई हमारा समाज के अंदर क्या स्थान है, या हम लोग ऐसी जगह जाके रह जाएंगे तो हमारे समाज वाले हमको क्या कहेंगे। तो सामाजिक परिवेश भी बच्चे की मानसिकता को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को बाधा पहुंचाते हैं, और इन सारे फैक्टर को अगर एक एक करके देखा जाए और इनको समझा जाए तो फिर हम लोग इन सब चीज़ों को दूर भी कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ ज़्यादा प्रभावित करती है तो इसको कैसे हटाया जा सकता है। थैंक यू।